बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों के दरमियान इस तरह से रहो कि जब तुम मर जाओ तो वो तुम्हारे लिए गिरिया करे और जब तुम जिंदा रहो तो वो तुम्हारे लिए मुश्ताक रहें। इसी बेहतरीन हदीस के साथ हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर नरजिस फातिमा। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। नरजिस, वेलकम टू सवालों का सफ़र। थैंक यू। तो अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मेरा नाम नरजिस फातिमा बदामी है। मैं 9 साल की हूँ। मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मेरे को ड्राइंग पसंद है और मैं जाकिरा बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दैट इज़ वेरी नाइस। आप 9 इयर्स की हो, आपको ड्राइंग पसंद है और आप जाकिरा भी बनना चाहती हो। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा स्टडीज़ और पढ़ाई कर कर आई होंगी हमारे आज के एपिसोड के लिए। यस। दीनी इल्म कैसे हासिल करती हैं आप? कुरान पढ़ती हूँ। कुरान पढ़ती हैं और कोई क्लास वगैरह जाती हैं एक्स्ट्रा? नहीं, मदरसा जाती हूँ। मदरसा जाती हैं आप। तो हमें उम्मीद है कि आपने जो मदरसे में पढ़ाई की है और आप घर में भी जो दूसरी पढ़ाई करती होंगी वो आज के एपिसोड में आपका ज़रूर साथ देंगी और आप सारे सवालों के सही सही जवाब देंगी इंशाल्लाह। नरजिस, आप शो के फॉर्मेट से तो वाकिफ़ ही होंगी। 15 सवाल हैं जो 3 लेवल्स में डिवाइडेड हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी भी बढ़ेगी। पर आपकी हेल्प के लिए आपके पास 3 लाइफ लाइन है, 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज। 50-50 के ज़रिए 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे और आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको चूज़ करना होगा। फ्लिप के ज़रिए आप उस क्वेश्चन को ही चेंज कर देंगे और डबल फ्रीज के ज़रिए आप 2 ऑप्शंस को एक साथ सिलेक्ट कर सकती हैं। समझ में आ गया आपको? यस। कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं। श्योर? श्योर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र आपके साथ। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वुज़ू के पानी के लिए कौन सी शर्त ज़रूरी है? ए, पाक होना, बी, खालिस होना, सी, मुबाह होना या फिर डी, ये सब? डी या ये सब। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन डी या ये सब को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। वज़ू का जो पानी है वो पाक होना भी ज़रूरी है, खालिस होना भी ज़रूरी है और मुबाह होना भी ज़रूरी है ना? ये तीनों शर्त होंगी तब जाके उस पानी से हम वज़ू कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किस सूरा में रसूल खुदा के दुश्मन को अब्तर कहा गया? ए, सूरे कौसर, बी, सूरे हमज़ा, सी, सूरे फील या फिर डी, सूरे तकासुर? डी, सूरत तकासुर। कॉन्फिडेंट है आप? यस। ऐसा लग तो नहीं रहा है आपके चेहरे से। आप क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किस सूरे में रसूल खुदा के दुश्मन को अब्तर कहा गया है? ओके, सूरे कौसर, सूरे हमज़ा, सूरे फील या फिर सूरे तकासुर? आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अब्तर है वर्ड, ये रसूल खुदा के लिए, यानी ये सूरा जो थी उसमें ये वर्ड अब्तर आता भी है और अब्तर यानी उसमें कहा गया है कि जो दुश्मन है उसकी नस्ल ख़त्म हुई है, आपकी नस्ल नहीं ख़त्म हुई है बल्कि आपकी नस्ल तो क़यामत तक रहेगी। यानी उस जो लास्ट आयत है उसका ये ट्रांसलेशन है एक तरह से। ओके, तो वो कौन सी सूरा है? सूरे हमज़ा। अब सूरे तकासुर से सूरे हमज़ा। कॉन्फिडेंट हो आप? यस। लग तो नहीं रहा है। अगर डिफ़िकल्टी है, आप श्योर नहीं हो, कंफ्यूज हो, तो आपके पास लाइफलाइन है। ये बस सेकंड क्वेश्चन ही है। कंफ्यूज हो तो लाइफलाइन भी यूज़ कर सकती है। आपको सूरह हमज़ा आती है? लर्न किया है आपने? सूरह तकासुर आती है? हाँ। पढ़ के देखो आप, उसमें अब्तर वर्ड आता है। सूरह फील में आता है? नहीं। सूरह कौसर में आता है? पढ़ के देख लो सूरह कौसर। नहीं। नहीं? नहीं। आपके पास फिर भी 3 लाइफलाइन बची है। आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी? यस। कौन सी लाइफलाइन यूज़ करेंगी? 50-50। 50-50? यस। कंप्यूटर 50-50 के ज़रिए 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए।
आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए सूर्य कौसर और ऑप्शन सी सूर्य फील। आप जो दो ऑप्शन सोच रही थी, सूर्य हमजा और सूर्य तकासुर, वो दोनों ही गलत थे, इसके लिए वो हट गए। अगर आप वो सिलेक्ट करती तो ये आंसर रॉन्ग हो जाता। अब सूर्य कौसर और सूर्य फील में से कोई एक सही जवाब है। सूर्य कौसर। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन ए सूर्य कौसर को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए सूर्य कौसर इसका सही जवाब है। आप सूर्य कौसर मुझे पढ़ के दिखाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आया इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब इस आयत में अल्लाह इस चीज़ का जो अब्तर वर्ड है, ये अब्तर वर्ड भी आया और इसमें ये जिक्र हो रहा है कि जो आपके दुश्मन है, रसूल खुदा से कहा जा रहा है कि जो आपके दुश्मन है वो अब्तर होंगे, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, उनका जिक्र बाकी नहीं रहेगा, बल्कि आपका जिक्र और आपकी नस्ल जो है वो क़यामत तक बाकी रहेगी। ओके, अब याद रहेगा आपको? यस। चलिए, अब अगली बार जब आप सूर्य पढ़ेंगी तो उसका ट्रांसलेशन भी ज़रूर पढ़िए इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विच कंट्री इज शेप्ड लाइक अ बूट। ए ब्राज़ील, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या फिर डी इजिप्ट। जब आप मैप देखेंगे ना, ओके, ये जो वर्ल्ड मैप देखेंगे आप, तो उसमें जो ये जो कंट्री है उसमें से एक कंट्री का जो मैप में आप जो पिक्चर रहेगा वो एक हील, एक इन्वर्टेड यानी बूट होता है ना, बूट की हील के साथ में वो बूट का शेप दिखाई देगा। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर इजिप्ट। आपने वर्ल्ड मैप देखा है? नहीं? अभी तक ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप के बारे में या वर्ल्ड के पूरे उसके बारे में नहीं आया है? नहीं आया? नहीं। क्या करना चाहोगे आप? फ्लिप? यस। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहती है। आप इस क्वेश्चन को रद्द कर दीजिए। नरजिस, अगर आप फिर भी एक जवाब देती तो वो क्या होता? ब्राज़ील। ब्राज़ील? चलिए देखते क्या ये सही होता या नहीं। कंप्यूटर ऑप्शन ए ब्राज़ील को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए ब्राज़ील इसका गलत जवाब होता, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इटली। ओके, वर्ल्ड मैप पे इटली का जो शेप है वो बूट विथ हील्स के जैसा है। पढ़ते हैं फ्लिप किए हुए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी नमाज जमात के साथ नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए वाजिब नमाज, ऑप्शन बी ईद की नमाज, ऑप्शन सी जुम्मे की नमाज या फिर ऑप्शन डी मुस्तहब नमाज। नॉर्मली नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ी जाती है ना? तो वो जो इनमें से चारों में से कोई एक नमाज है जो जमात के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। जुम्मे की नमाज। जुम्मे की नमाज? जुम्मे की नमाज जमात के साथ होती है या नहीं होती है? आप तो छोटी है, लेडीज़ है, यानी आप नहीं गई होंगी शायद, बट नॉर्मली आपके डैडी भाई वगैरह लोग जाते होंगे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में। और जब मस्जिद में जाते हैं तो कैसे नमाज़ पढ़ते हैं? जमात में, है ना? सब लोग मिल के, जमात मतलब सब मिल के नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे। एक पेश नमाज होते हैं और सब मिल के वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। तो जमात में कौन सी नमाज़ नहीं पढ़ सकते? वाजिब नमाज। वाजिब नमाज कौन सी हुई? 5 वक्त की नमाज है वो। ईद की नमाज जो ईद के टाइम पे पढ़ने जाते हैं वो। और जुम्मे की नमाज, जुम्मे मतलब फ्राइडे होता है ना, फ्राइडे की नमाज वो भी जमात में पढ़ी जाती है या नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है मुस्तहब नमाज। मुस्तहब नमाज़ें कौन सी होती है? आई डोंट नो। यू डोंट नो? सो पूछना चाहिए ना आपको। नमाज गौफिला पढ़ती है आप? वो भी एक मुस्तहब नमाज है जो मगरिब और इशा की नमाज के बीच में पढ़ी जाती है। ओके, वो मुस्तहब नमाज है। मुस्तहब नमाज़ें वो होती है जिसको पढ़ने से आपको सवाब मिलेगा, बट नहीं पढ़ने से कोई अजाब भी नहीं मिलेगा। ओके, मुस्तहब काम वो होता है।
मुस्तहब नमाज. कॉन्फिडेंट? Yes. महफूज कर लूँ? Yes. कंप्यूटर ऑप्शन डी, मुस्तहब नमाज को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन डी, मुस्तहब नमाज, इसका बिल्कुल सही जवाब है. याद रहेगा अब आपको? Yes. चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. मुस्तफ़ा के माने क्या है? ऑप्शन ए बुलंद, ऑप्शन बी चुना हुआ, ऑप्शन सी अजीम या फिर ऑप्शन डी मुकर्रम. मुकर्रम. सुनते ही आपने जवाब दिया डी मुकर्रम. कहाँ सुना ये वर्ड? मदरसा में. मदरसे में. क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होता है मुकर्रम का? नहीं पता है? नहीं. क्या इसका मीनिंग मुस्तफ़ा का है, यानी मुस्तफ़ा के मानी क्या मुकर्रम है? नहीं. ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि मुस्तफ़ा जो वर्ड है उसका माने क्या है. माने यानी मीनिंग, यानी मतलब क्या होता है. ओके. जैसे आपका नाम नरजिस है, अब नरजिस का कुछ मीनिंग होगा, वैसे ये जो वर्ड है मुस्तफ़ा उसका कुछ मीनिंग है. अब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा उसका मीनिंग है वो आपको बताना है. बुलंद यानी वेरी हाई, चुना हुआ यानी सिलेक्टेड वन, अजीम का भी मतलब है ग्रेट बड़ा, मुकर्रम का मतलब होता है नोबल. ओके. अब मुस्तफ़ा वर्ड का क्या मीनिंग है? बुलंद है, चुना हुआ है, अजीम है या मुकर्रम है? ये मुस्तफ़ा किसका लक़ब है? रसूल खुदा का, रसूल खुदा. है ना. तो इसका मीनिंग क्या होता है? चुना हुआ. कॉन्फिडेंट? Yes. महफूज कर लूँ? Yes. कंप्यूटर ऑप्शन बी, चुना हुआ को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं. मुस्तफ़ा के मानी चुना हुआ ही है. ऑप्शन बी चुना हुआ इसका बिल्कुल सही जवाब है. ओके. मुस्तफ़ा वर्ड का जो मानी है, अरबिक मीनिंग, अरबिक वर्ड है, उसका मीनिंग है चुना हुआ. बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ. ये एक विजुअल क्वेश्चन है. आपको एक इमेज दिखाई जा रही है. ओके. वो इमेज को ध्यान से देखना है और बताना है वो किस बैटल की इमेज है. ये जो इमेज है उसमें कौन सी बैटल है. आपके चार ऑप्शन है. ऑप्शन ए बद्र, ऑप्शन बी ओहद, ऑप्शन सी खंदक या फिर ऑप्शन डी सिफ़ीन. ये जो इमेज है इसमें दिखाया जा रहा है कि एक माउंटेन है. माउंटेन के ऊपर कुछ आर्चर्स यानी जो बो एंड एरो लेके खड़े हैं ना, उसको आर्चर्स बोलते हैं. वो आर्चर्स खड़े हैं और वो जो मुस्लिम आर्मी है उनको डिफेंड कर रहे हैं. ओके. अब जो माउंटेन है और ये आर्चर्स है और ये नीचे जो है वो जो नॉन मुस्लिम है उनकी आर्मी है. ओहद. ओहद. कॉन्फिडेंट? श्योर? महफूज कर लूँ? नहीं. खंदक. खंदक. Yes. क्या हुआ था खंदक के, उसमें क्या हुआ था? खंदक के बैटल में क्या हुआ था? आपने पहले कहा ओहद, फिर आपने चेंज करके कहा खंदक. तो आपको लगता है ये खंदक की इमेज है. हाँ. महफूज कर लूँ इसे? Yes. क्योंकि आप कंफ्यूज है ना. Yes. तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपके पास लाइफलाइन अभी भी बाकी है. 50-50 और फ्लिप तो यूज़ हो गया है. डबल फ्रीज अभी भी बाकी है. ओहद. ओहद. Yes. अब खंदक से वापस आप ओहद पे जम मारना चाहती हैं. क्या करूँ, महफूज कर लूँ? फिर से चेंज नहीं करना है? नहीं. श्योर? श्योर. कंप्यूटर ऑप्शन बी ओहद को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन बी ओहद इसका बिल्कुल सही जवाब है. ये जो माउंटेन है उसका नाम क्या था? ओहद. और उसी से इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ ओहद. ओके. इसी के साथ आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है 2 लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कॉन्फिडेंट? नाइस. अच्छा लग रहा है? अब लगता है कि लेवल 2 इजी होगा कि और डिफ़िकल्ट होगा? और डिफ़िकल्ट होगा. बट एक लाइफलाइन है और देखते हैं इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो ही जाएगा. बट लेवल 2 शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन. हमारे साथ है सिस्टर नरजिस फातिमा,
जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है 2 लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। नरजिस, रेडी है आप? यस। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस नबी की ज़ौजा अज़ाब इलाही के पत्थर से हलाक हुई? ऑप्शन ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। इन 4 नबी में से कोई एक नबी की ज़ौजा यानी वाइफ, बीवी, उनके ऊपर अज़ाब इलाही के तौर पे एक पत्थर हुआ जिनसे उनकी डेथ हो गई। आपको बताना है इन चारों में से वो कौन से नबी थे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम थे, जनाब हूद अलैहिस्सलाम थे, जनाब सालेह अलैहिस्सलाम या फिर जनाब लूत अलैहिस्सलाम। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम। यस। कॉन्फिडेंट है आप? क्या सुना है आपने जनाब सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में? इससे रिलेटेड सुना है कुछ या कुछ रीड किया है इस बारे में? नहीं। सो हाउ कैन यू बी कॉन्फिडेंट? आई एम श्योर थोड़ा सोचेंगी तो आपको कुछ तो याद आएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके बारे में क्या वाक़या बहुत फेमस है? कश्ती का वाक़या, वो जो बोट का वाक़या है ना, वो उनसे रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। हाँ। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का कौन सा है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। हर नबी के बारे में जो फेमस स्टोरीज़ है वो भी आप याद करेंगी तो आपको कुछ याद आ जाएगा। और अगर फिर भी कुछ याद नहीं आता है तो एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगी? डबल फ्रीज? यस। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती है। नरजिस, कौन से 2 ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट करना चाहेंगी आप? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम। कंप्यूटर ऑप्शन सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है। चलिए चेक कर लेते हैं, क्या इसका सही जवाब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है? नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इसका गलत जवाब है। अगर आप सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सिलेक्ट करती तो ये रॉन्ग हो जाता, बट क्योंकि डबल फ्रीज के ज़रिए आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं क्या ये इसका सही जवाब है। क्या लगता है, सही है? यस, ये सही जवाब है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ही बीवी के ऊपर यानी पत्थर का अजाब हुआ था। क्या हुआ था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के जो लोग थे जिसको वो प्रीच करते थे, वो लोग बहुत ही बदकार थे और बहुत ही यानी ऐसे बुरे काम करते थे। फिर क्या होता है, उनके ऊपर अजाब नाजिल होता है। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी रहती है वो ज़ाहिरन तो उनकी बीवी रहती है और वो अच्छी बनने की कोशिश करती है, बट वो दिल से अपने ये जो गुनहगार लोग रहते हैं कौम के, वो उनसे ही मिली हुई रहती है। ओके, तो जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आने वाला रहता है तो वो अपने कुछ जो उनके मानने वाले हैं उनको लेकर शहर से बाहर जाते रहते हैं और बोला जाता है कि उनको जो लोग साथ में थे उनको बोला जाता है कि पीछे पलट कर नहीं देखना है, बट उनकी बीवी क्या करती है, वो पीछे पलट कर देखती है। और तभी जो लोग थे उन पर अल्लाह की तरफ से क्या अजाब आया था कि वो आसमान से पत्थर गिर रहे थे, उन पर बरस रहे थे। तभी एक पत्थर जनाब लूत की बीवी पर भी गिरता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। याद रहेगा अब आपको? यस। और नबियों की स्टोरीज को और अच्छे से रीड करेंगी आप? यस। इंशाल्लाह। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। मीरास के तौर पर शहादत के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कितने दिरहम छोड़े? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 700 या फिर ऑप्शन सी 800 या ऑप्शन डी 1000। 500, 700, 800 या फिर 1000। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो उनके इनहेरिटेंस के तौर पर उन्होंने कुछ पैसे छोड़े थे, ओके, कुछ दिरहम। तो वो कितने थे? 500, 700, 800 या फिर 1000? 1000। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन डी 1000 को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी 1000 इसका गलत जवाब है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 700। ओके, मीरास के यानी मौला अली की शहादत के बाद उनकी मीरास के तौर पे 700 रुपीज़ बचे थे, जो कि शायद उन्होंने घर के जो चीज़ें होती है उसके लिए रखे हुए थे या फिर कोई गुलाम खरीदने के लिए रखे हुए थे। ओके, तो इससे समझ में आता है कि हमारे इमाम लोग कितने सादा थे। उनके लिए दौलत इकट्ठा करना वॉज नॉट द एम, खाली दीन फैलाना उनके लिए इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ आपके साथ हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। ओके, हमें उम्मीद है कि आप और नॉलेज हासिल करेंगी और आपका जो एम है ज़ाकिरा बनने का वो भी आप ज़रूर पूरा करेंगी और अगले सीज़न में फिर से पार्टिसिपेट करके आपका ये जो सफ़र अधूरा रह गया वो ज़रूर मुकम्मल करेंगी इंशाल्लाह। क्योंकि आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए आप हमारे शो से लेवल 1 की इनामी रकम 1000 रुपये ले जाएंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ आज का सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।